जिनको किसी के भी पर्टिकुलर अगर कोई भी समुदाय का कोई व्रत है या त्यौहार है उसमें भी राजनीति सूझ रही है। ये बीजेपी का चुनावी एजेंडा है। हुजूर चल रहा है बिहार और आप खा रहे हैं खजूर। ये बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही है, क्योंकि दावते इफ्तार का आयोजन सभी पार्टियों के द्वारा किया गया और आरजेडी की तरफ से भी किया गया। और कल तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान और पप्पू यादव भी उस इफ्तार में नज़र आए। भाजपा का कहना है कि इफ्तार की ज़रूरत नहीं है, बिहार को विकास की रफ्तार की ज़रूरत है। आखिरकार ये लोग इफ्तार क्यों मना रहे हैं? आप लोग इफ्तार मना रहे 17 हैं? सालों से बीजेपी नहीं मना रही थी क्या यहाँ पे इफ्तार? उस वक्त बिहार को विकास की जरूरत नहीं थी, और इस साल एकाएक जब से उनकी सरकार गई है तो विकास की जरूरत पड़ गई। एकाएक उनको दिख रहा है। जब तक सत्ता उनके हाथों में थी, गठबंधन में चला रहे थे, तब कहाँ, तब मौत पर स्कोर पूछा करते थे, और आज विकास याद आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी त्यौहार, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, अगर वो दिन सुबह से लेकर के शाम तक अगर वो उपवास रखते हैं तो उसको तोड़ने का एक वक्त होता है, जिसको कि अगर हिंदू में होता है तो शाम को कहते हैं कि भाई हमारे व्रत तोड़ने का वक्त आ गया, वो लोग तोड़ते हैं। अगले दिन तोड़ते हैं, तीज है, करवा चौथ है, दशहरा के टाइम पे आप देखते हैं कि 9 दिन का उपवास होता है और बड़ा ही शुभ समय माना जाता है, एक अच्छा वक्त माना जाता है, जो कि धर्म से लोग पूरी तरह से उसमें डूबे रहते हैं। सेम उसी तरीके से ये मुसलमानों का होता है, जो कि पवित्र महीना रमज़ान का चल रहा होता है, और शाम को वो इफ्तारी रखते हैं। जो दिन भर के भूखे प्यासे होते हैं, शाम को वो अपना जो व्रत जो होता है वो तोड़ते हैं। ये एक, इसको आप दावत या ये मत कहिए, किसी भी व्रत को तोड़ना, जो कहते हैं ना कि वो कुछ खाने के बाद जो उसको जो व्रत रखा है दिन भर का उसको तोड़ते हैं, वो कोई त्यौहार नहीं होता है, मतलब वो कोई उत्सव नहीं होता है, वो पूजा पाठ का एक पाठ है और वही चल रहा है। तो आप लोग क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो रफ्तार विकास का काम करिए ना। यानी जो लोग जो रोजे में है वो शाम को अपना इफ्तारी ना करें, वो भूखे रह जाएं 24 घंटे, यानी 1 महीने का पूरा उनका उपवास चलेगा। ये क्या है? जो इफ्तार आप जिसको बोल रहे हैं वो क्या है? दिन भर जिन्होंने जो भूखे प्यासे रहे, शाम को उनको अपने व्रत तोड़ने का वक्त होता है, यही है ना जी इफ्तार, और क्या है? एक तरफ तो पूरा बिहार तो भाई कहा जा रहा है कि इसमें तो ये तो कहा जाता है, आप देखते होंगे कि जब बोलबम लेकर के जाते हैं तो लोग रास्ते में पानी पिलाने के लिए खड़े रहते हैं, कोई कुछ फल लेकर के खड़ा होता है, लोग चाहता है कि उसका जो व्रत का जो कुछ अच्छा जो है वो हमको भी मिले, है ना? तो भाई अगर किसी को कोई व्रती आकर के अगर व्रत तोड़ रहे हैं हज़ारों की संख्या में, 10,000 की संख्या में, तो ये तो अच्छा कार्य किया जा रहा है, क्या दिक्कत है? अब तक आप भी तो कर रहे थे, पिछले साल तक क्या बीजेपी नहीं कर रही थी? तो इस साल क्या हो गया? चुनाव आ गया, बिहार जल रहा है। चुनाव बिहार पिछले साल नहीं जल रहा था, या उसके जो पूरे उतने सालों में नहीं जला? कब घटनाएं कहाँ नहीं हुई? वो उनको देखिए, ऐसा है कुछ नहीं, जिनको त्योहार में भी राजनीति सूझ रही है, जिनको किसी के भी पर्टिकुलर अगर कोई भी समुदाय का कोई व्रत है या त्यौहार है उसमें भी राजनीति सूझ रही है, ये बीजेपी का चुनावी एजेंडा है। जब जब चुनाव आएगा ऐसे सांप्रदायिक दंगे क्यों हो रहे हैं, सोचिएगा, विचार कीजिएगा। जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रही है, मुझे आप एक बात बता दीजिए, एकदम सिंपल, एकदम ऐसा भाषा में बात करेंगे जो किसी को भी समझ में आए। एक तरफ हिंदू वोट 85% है, 85% कौन सा वोट है? कितने वोट कहिए, पॉपुलेशन कहिए, क्या है? 85%। 15% में मुस्लिम है। अगर आप पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करेंगे, आप अगर हम पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम सिर्फ मुस्लिम की पॉलिटिक्स करते हैं, तो 15% वोट लेकर के क्या हम सरकार में आ जाएंगे? नहीं। 15% वोट को कौन टारगेट कर रहा है? ओवैसी कर रहा है। और हिंदू वोट को कौन टारगेट कर रहा है? बीजेपी कर रहा है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, सभी धर्म को संविधान ने एक समान यहाँ पे बराबरी का अधिकार दिया है भारत में, तो हम हिंदू को भी लेकर चलने वाले लोग हैं, मुस्लिम को भी लेकर चलने वाले हैं, सिख ईसाई सभी धर्मों को लेकर के चलने वाले लोग हैं। हमें वोट से मतलब नहीं है, हमें सभी धर्मों का समान रूप से रिस्पेक्ट करें, किसी को सिर्फ वोट के लिए टारगेट करके दंगे ना कराएं, ये सब बीजेपी वाले कराते हैं। ये हमारे जो सेक्युलर पार्टियां है उसका हमारा एजेंडा नहीं है। ये बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि अगर हम होते तो अब तक उल्टा कर लटका के सीधा कर दिए होते, आप लोग तो कुछ कर भी नहीं रहे। अमित शाह जी कह रहे थे कि अगर, तो अमित शाह जी क्या नया संविधान लिखेंगे? क्या अमित शाह जी ने, अगर ऐसा है तो पहले तो ये बताएं कि आईपीसी की कौन सी धारा में ये लिखा है
कि इस हरकत के बदले या इस गुनाह के बदले या इस अपराध के बदले आईपीसी की धारा में उल्टा लटका के सीधा करेंगे, पहले वो प्रावधान बताए। और अगर ये किसी भी आईपीसी की धारा के तहत नहीं है कि उल्टा करके सीधा कर देंगे, तो देश का गृह मंत्री हो करके शर्म आनी चाहिए कि इतना नॉलेज उनको नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है कि आईपीसी की किसी भी धारा में उल्टा करके सीधा लटकाने का प्रावधान नहीं है। और अगर ये आईपीसी की धारा के अगेंस्ट जा करके कहते हैं कि हम अपराध करने वालों को उल्टा करके सीधा कर देंगे, तो गृह मंत्री होकर के आप संविधान के विरोध की बात कर रहे हैं। हर चीज लिखा है, सब कुछ लिखा है, कानून बना हुआ और कानून के हिसाब से करेगा। और इतना ही मन है उल्टा करके सीधा करने का, तो सदन आपका है, मेजॉरिटी आपकी है, पहले बिल पारित करवाएं, बिल पास हो और उसमें यह प्रावधान आए कि फला फला आईपीसी की धारा 147 के तहत अब तक ये प्रावधान था कि जिसकी वो मंशा रहेगी, जो दंगे फसाद करेगा उसके लिए इतने साल की सज़ा है या इतने पैसे का जो भी उनको भरना पड़ेगा या जो भी सज़ा का प्रावधान है, पहले उसको वो बदले। उस क्या आईपीसी की धारा बदलनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो पहले आईपीसी की धारा में बदलाव करें, उसके बाद वो कहें, वरना गृह मंत्री के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। उनसे पता चलता है कि कितने अच्छे ओछे और ऊपर ऊपर के ये गृह मंत्री हैं जिनको आईपीसी की धारा का ज्ञान नहीं है, जो अपना ज्ञान दे रहे हैं कि हम उल्टा करके सीधा लटका देंगे। हमसे वो सिर्फ ये पूछ के बताइए कि आईपीसी की किस धारा में ये प्रावधान है कि उल्टा करके सीधा लटकाएंगे। लेकिन कार्रवाई तो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई हो रहा है। भाजपा आरोप लगा रही है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, वो तो उनको तो कुछ करना नहीं था, उनको तो उल्टा करके सीधा करना था, ठीक है। और हम लोग क्या कार्रवाई करें? कार्रवाई न तो यहाँ पे बीजेपी करेगी, न मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे, न तेजस्वी यादव जी करेंगे। कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे पुलिस है जो कि निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रही है। सीसीटीवी कैमरे की हेल्प लिए जा रहे हैं, सरकार के मदद से ही न चलती है पुलिस सिस्टम, तो बिल्कुल चलती है। सरकार सब एक दूसरे के परस्पर सहयोग से ही चलता है। लेकिन ईडी और सीबीआई की तरह हम लोगों ने गर्दन मरोड़ करके नहीं रखा हुआ है कि जब चाहे वो जिसके पीछे लगा देते हैं, विरोधी के पीछे। वो काम यहाँ की पुलिस नहीं करती है, और ना यहाँ के प्रभाव में करती है, ना दबाव में करती है। ये काम केंद्र की सरकार के अंदर में आता है। उन्होंने कॉपीराइट करा रखा है कि हम संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करते हुए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबके छापे विरोधियों पे करवाएंगे। ये उनका कॉपीराइट है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, उस हिसाब से चलते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, निष्पक्ष होकर के कर रही है, किसी भी धर्म को बीच में और किसी को पर्टिकुलर टारगेट करके नहीं। जिनकी संलिप्तता है, जिनको जांच में भाई आयोग बनाए गए होंगे जो कि अपनी जांच कर रहे होंगे, उस आधार पे गिरफ्तारी हो रही है, पूछताछ के आधार पे हो रही है, जांच के आधार पे हो रही है। इसमें मैं, आप, मोदी जी और नीतीश कुमार जी कहीं नहीं है। यहाँ पे जो पद संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, बाकी कोई चीज़ ऐसी है नहीं। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता रितु जायसवाल थे। नेशन के साथ नमस्कार।